शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने सत्व रज तम रूपी गुणों के पर्व यानी विभाग जो कार्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित होते हैं, उन कार्य पदार्थों के 3 विभाग बताए हैं। सूत्र कहता है विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणि। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणि। गुण पर्वाणि, गुणों के जो विभाग हैं वो विशेष के रूप में, अविशेष के रूप में और लिंग मात्र के रूप में हैं। और जो गुण हैं उनको अलिंग कहा गया है। तो सूत्र के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या के अंतर्गत जो विशेष नामक तत्व हैं वे तत्व 16 प्रकार के हैं। 5 स्थूलभूत हैं जिनको विशेष कहा जाता है, जो सर्व प्रसिद्ध है, जिनको पंच महाभूत कहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। यहां पर महर्षि वेदव्यास ने आकाश, वायु, अग्नि, उदक और भूमि शब्द से स्पष्ट किया है। और उसके साथ में बुद्धिन्द्रियाणि कहा है। बुद्धिन्द्रियाणि ये ज्ञान को प्रकट करने वाली इंद्रियां हैं। बुद्धि कहते हैं ज्ञान को, तो बुद्धिन्द्रियाणि कहो या ज्ञानेन्द्रियाणि कहो। तो 5 प्रकार के साधन हैं जिनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको ज्ञानेन्द्रियां कहते हैं। वो ज्ञानेन्द्रियां भी 5 विशेष कहलाती हैं। और ऐसे ही कर्मेंद्रियाणि 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो भी विशेष नाम से कहे जाती हैं। तो वो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 स्थूलभूत, 15 पदार्थ और 1 पदार्थ है जो मन के लिए कहा है। एकादशम मनः सर्वार्थम। 11वां जो इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों को बता करके 11वीं इंद्रिय के रूप में मन को स्पष्ट किया है। एकादशम मनः 11वीं इंद्रिया है, 11वीं इंद्रिय। 11वीं इंद्रिय मन है जो कि सर्वार्थम, जो बाहर की ओर और अंदर की ओर, बाह्य कर्मों के लिए और आंतरिक कर्मों के लिए दोनों के साथ जुड़ने वाली इंद्रिय है। बाह्य साधन के रूप में और आंतरिक साधन के रूप में, यानी ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के साथ भी वो जुड़ता है और अंदर अहंकार के साथ, महतत्व के साथ, आत्मा के साथ भी जुड़ता है। इसलिए उसको सर्वार्थम कहा, सबके साथ जुड़ने वाला है वो मन। और ये भी विशेष कहलाता है। तो 16 प्रकार के पदार्थ हैं, तत्व हैं जो विशेष नाम से कहे गए हैं।
और महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है षड अविशेषाः, 6 प्रकार के पदार्थ जो अविशेष कहलाते हैं। उनमें 5 पदार्थ हैं जो सूक्ष्म भूतों के नाम से कहा जाता है, जिनको तन्मात्राएं कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम च। ये 5 प्रकार की तन्मात्राएं ये अविशेष कहलाती हैं। और छठा जो अविशेष है वो है अस्मिता मात्र अर्थात अहंकार। ये 6 प्रकार के अविशेष नामक तत्व हैं। 16 प्रकार के तत्व विशेष है और 6 प्रकार के तत्व अविशेष है। और तीसरे विभाग में लिंग मात्र शब्द से महत्तत्व को कहा गया है। महत्तत्व जिसको हम बुद्धि के नाम से भी कहते हैं, जिसके माध्यम से निर्णय होता है। जो भी हम विचार करते हैं उस विचार को जब अंतिम रूप देकर के निर्णय करते हैं, उस निर्णय को कराने का जो साधन है वही बुद्धि है। उसी को यहां पर महत्तत्व कहते हैं। तो गुण पर्वाणी, गुणों के जो पर्व विभाग हैं वो 3 प्रकार के हुए हैं, विशेष, अविशेष और लिंग मात्र। और ये जो गुण हैं उसको अलिंग शब्द से कहा है। इतने प्रकार के पदार्थ परिवर्तित होते हैं जिसमें परिणाम होता है, विनाश और उत्पाद होता है, उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। पर महर्षि वेदव्यास ने यह भी स्पष्ट किया है। वो कहते हैं ये जो सत्व रज तम है, जो गुण हैं, ना ये उत्पन्न होते हैं और ना विनाश को प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं गुणास्तु सर्वधर्म अनुपातिनः, गुणास्तु सर्वधर्म अनुपातिना न प्रत्यस्तमयन्ते न उपजायन्ते। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहते हैं गुणास्तु, ये जो गुण हैं सत्वरजतम हैं, सर्वधर्मानुपातिनः, समस्त कार्य पदार्थों में विद्यमान है। यहां धर्म शब्द से पदार्थ है। सर्वधर्मानुपातिना, समस्त कार्य पदार्थों में कारण के रूप में विद्यमान है। उदाहरण के लिए जितने भी मिट्टी के पात्र हैं, घड़े के रूप में, सकोरा के रूप में, जिस किसी के भी रूप में मिट्टी के जितने भी पात्र हैं, उन समस्त पात्रों में मिट्टी कारण के रूप में विद्यमान है। इस बात को हम सब जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है गुणास्तु, ये जो सत्व रज तम रूपी गुण हैं, ये तीनों तत्व सर्वधर्मानुपातिना, समस्त कार्य पदार्थों में विद्यमान हैं, परंतु न प्रत्यस्तमयन्ते, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी सत्व रज तम किसी भी स्थिति में विनाश को प्राप्त नहीं हो सकते, न प्रत्यस्तमयन्ते। और ये भी कहा न उपजायन्ते, न ही ये उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। सत्वरजतम न उत्पन्न होते हैं न विनाश को प्राप्त होते हैं, ये तो नित्य है। इसलिए कहा नित्याः इति आख्यायन्ते, ये तो नित्य है, सदा रहने वाले हैं। जैसे जीवात्मा, आत्मा, हम नित्य हैं, वैसे सत्वरजतम भी नित्य हैं। जैसे परमेश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर नित्य है, ऐसे ही सत्वरजतम भी नित्य है। आत्मा परमात्मा न उत्पन्न होते हैं न विनाश को प्राप्त होते हैं, ठीक इसी प्रकार सत्वरजतम न उत्पन्न होते हैं न विनाश को प्राप्त होते हैं।
गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनः, समस्त कार्य पदार्थों में कारण के रूप में विद्यमान रहते हुए न प्रत्यस्तमयन्ते, न विनाश को प्राप्त होते हैं, न उपजायन्ते, न ही उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होता है? तो कहते हैं व्यक्ति भी रेव अतीत अनागत व्यय आगमवती भी गुणान्वयी भी उपजनन अपाय धर्म का इव प्रत्यव भासन्ते। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करना चाहते हैं ये न तो उत्पन्न होते हैं, न विनाश को प्राप्त होते हैं, फिर भी गुणान्वयी भी, व्यक्ति भी है वह गुणों से युक्त, यानी सत्वरज तम से युक्त जो व्यक्ति है, यानी कार्य पदार्थ है, जितने भी कार्य पदार्थ हैं उन समस्त कार्य पदार्थों में अतीत अनागत, कभी वो वर्तमान काल में, कभी वो भूतकाल में, कभी वो भविष्यत काल में विद्यमान रहते हैं। यानी सत्वरस्तम जब कार्य पदार्थों के रूप में आ जाते हैं, व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं, जैसे ये दृश्य संसार दिखाई दे रहा है, ये दृश्य संसार वर्तमान में है, तो एक समय आएगा ये अतीत को प्राप्त होगा, भूतकाल को प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए जो आज हम वस्त्र पहन रहे हैं ये वर्तमान में हैं, कालांतर में 6 महीने साल भर के बाद में ये अतीत में चले जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, अर्थात प्रकट नहीं रहेंगे, अतीत में चले जाएंगे, भूतकाल में चले जाएंगे। और जो वस्त्र अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उत्पन्न होने वाले हैं, वो भविष्यतकालीन हैं, या तो वर्तमान की स्थिति में रहेंगे, या भूतकाल की स्थिति में रहेंगे, या भविष्यत काल की स्थिति में रहेंगे, अतीत अनागत। और एक बात है, व्यय आगमवती भी, इसमें ह्रास भी हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है। कोई वस्तु ह्रास को प्राप्त हो रही है, जिसमें प्रत्येक क्षण कमी आ रही है, वो वस्तु कमजोर बनती जा रही है, ह्रास को प्राप्त हो रही है, और कोई वस्तु वृद्धि को प्राप्त हो रही है। अभी अभी छोटे छोटे पौधे हमने जमीन पर बोया है, लगाया है धरती में, और धीरे धीरे उसमें वृद्धि भी हो रही होगी। 1 साल पहले लगाया, अब इतनी बड़ी लता हो गई है, फैलती जा रही है, इतना बड़ा वृक्ष हो गया है, और धीरे धीरे उसमें वृद्धि भी हो रही है। कुछ पदार्थों में आपको वृद्धि भी दिखाई दे रही है, और कुछ पदार्थों में ह्रास दिखाई दे रहा है, पर यह सारा का सारा बाह्य स्वरूप है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, उपजनन अपाय धर्म का इव प्रत्यव भासन्ते। जब वो अतीत अनागत वर्तमान की स्थिति में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है उपजनन, वो उत्पन्न हो रहे हैं। जब वर्तमान में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये उत्पन्न हो रहे हैं। जब वो भूतकाल में जाते हैं तो अपाय धर्म का इव, मानो वो विनाश को प्राप्त हुए हों, ऐसा लगता है। उपजनन अपाय धर्म का इव प्रत्यव भासन्ते, उत्पन्न और विनाश के समान प्रतीत होते हैं, परंतु उत्पन्न और विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये अब नहीं रहे, नहीं रहे अर्थात वर्तमान में नहीं है, सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य पदार्थ है। जो नित्य पदार्थ है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। हमें ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि वो वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो भूतकाल में है, वो अपने कारण रूप में चला गया, इसी को तो भूतकाल कहते हैं। और जब वर्तमान में आया तो वो अपने कार्य के रूप में विद्यमान हो गया, कार्य के रूप में परिवर्तित होकर के आया है। तो
वर्तमान और भूतकाल की स्थिति में, अनागत काल की स्थिति में, भविष्यत काल की स्थिति में अभी आया नहीं, आने वाला है, ऐसे पदार्थ को हम भविष्यत कालिक कहते हैं। और जो सामने नहीं है, कारण रूप में चला गया, तो उसको अतीत के रूप में कहते हैं, भूतकाल के रूप में कहते हैं। जो अभी दिखाई दे रहा है वो पदार्थ वर्तमान काल को लेकर के वो है, इसलिए उसको वर्तमान काल में उपस्थित मानते हैं। तो इस प्रकार से भूत, वर्तमान, भविष्यत की दृष्टि से इनमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो नित्य है। हां, प्रतीति अवश्य हमें हो रही होती है कि हां ये उत्पन्न हो रहे हैं या विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, यथा देवदत्तो दरिद्राति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, देवदत्तो दरिद्राति, ये जो देवदत्त नामक व्यक्ति है, ये जो देवदत्त व्यक्ति है, दरिद्राति, ये दरिद्रता को प्राप्त हो रहा है। देवदत्त नामक व्यक्ति दरिद्र हो रहा है, दरिद्र हो गया है। कस्मात, क्यों दरिद्र हो रहा है, क्यों दरिद्र हुआ है? वो कहते हैं, यतो अस्य म्रियन्ते गावा इति, क्योंकि इसकी गाय मर रही हैं, इसकी गाय मर गई हैं। गाय मर गई है, लेकिन कहा जा रहा है देवदत्त दरिद्र हो रहा है, देवदत्त दरिद्र हो गया है। गवामेव मरना तस्य दरिद्रता न स्वरूप हानाद इति, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। वो कहते हैं, गवामेव मरना तस्य दरिद्रता, गायों के मरने के कारण से उसकी दरिद्रता है। न स्वरूप हानाद, देवदत्त के स्वरूप में कोई हानि नहीं हुई है, देवदत्त तो वैसा का वैसा है। गायों के कारण से, गौओं के कारण से उसकी दरिद्रता कही जा रही है, वास्तव में उसकी कोई दरिद्रता नहीं है। समः समाधि, ठीक इसी प्रकार से समाधि कहते हैं समाधान को। समः का मतलब समान, समान रूप से यही समाधान सत्व रज तम के लिए समझ लेना चाहिए। सत्व रज तम, ये तीनों तत्व अपने आप में नित्य हैं। नित्य होते हुए इनमें ये जो उत्पत्ति और विनाश का जो कथन हो रहा है, ये गौण कथन है। जैसे दरिद्र हो रहा है या दरिद्र हो गया है देवदत्त, वास्तव में वो दरिद्र नहीं हुआ है, फिर भी उसको कहा जा रहा है, यही गौण कथन है। ठीक इसी प्रकार सत्व रज तम अपने आप में नित्य होने के कारण से न वो उत्पन्न होते हैं और न विनाश को प्राप्त होते हैं। हां, उसके जो कार्य पदार्थ है उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। इस बात को हमें समझना है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेव